हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस न्यू वीडियो। तो बहुत बार जैसे मैनिफेस्टेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, तो सारा जो मैनिफेस्टेशन डिपेंड करता है आपका बिलीफ पे, सेल्फ बिलीफ। अगर हम खुद को डाउट करते हैं, हम हमारा स्ट्रगलिंग सेल्फ बिलीफ है, अगर हमारा नेगेटिव सेल्फ बिलीफ है, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं हमें हमारे मैनिफेस्टेशन में हर्डल क्रिएट करते हैं। हम अपने आप में कॉन्फिडेंस फील नहीं करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शॉर्ट में बहुत ही मेजर पॉइंट बताने वाली हूँ, जिसमें आपको पता पड़ेगा कि क्या कहाँ कहाँ आपका सेल्फ बिलीफ नेगेटिव है और हम कैसे उससे ओवरकम हो सकते हैं, हम क्या प्रैक्टिसेस करें। मेरा नाम है मुक्ता राठी और मैं हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच और ट्रेनर, और बहुत सारी मॉडलिटीज़ पे मैं वर्क करती हूँ और उन्हीं का छोटा कंक्लूसिव वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे मेजर पार्ट जो होता है सेल्फ बिलीफ, जो हमारी नेगेटिव है, उसका एक चाइल्डहुड में अगर आपका कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा है, कोई ट्रॉमा हो गया है, कोई बहुत पहले बचपन में लोगों ने बुली करा होगा आपको, तो उसकी वजह से आपका एक बिलीफ नेगेटिव बन चुका है। अगर आपको फियर है फेलियर को लेके कि हम हार जाएंगे, तो इसलिए हम नहीं कोशिश करते हैं, आपको उस अनसर्टेनिटी को लेके फियर है, तो ये भी एक सेल्फ बिलीफ आपका नेगेटिव हो सकता है। अगर आपको लगता है कि नहीं, बस परफेक्शन आएगा तभी हम काम करेंगे, तब भी आप सेल्फ डाउट में जाएँगे। अगर आपको लगता है कि मेरे को खुद की अवेयरनेस ही नहीं, मैं चाहता क्या हूँ, चीज़ें क्लियर नहीं है, स्ट्रेंथ पता नहीं है, गोल्स क्या है, वैल्यूज़ क्या है, कुछ पता नहीं है, तब भी हमारा जो बिलीफ है वो बहुत डगमगाया हुआ रहेगा, वो बहुत ही कमज़ोर रहेगा। नेगेटिव सेल्फ टॉक अगर करने की आपको आदत है, तब भी हमारा बिलीफ जो है वो एम्पावरिंग नहीं रहेगा। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं जहाँ पे सेल्फ बिलीफ जो होता है वो आपका नेगेटिव हो जाता है। जैसे कि आप खुद से ही लोगों को कंपेयर करने लग जाते हैं कि उनके पास तो इतनी गाड़ी, उनका इतना पैसा, उनका ये प्रमोशन, उनका वो पोस्ट है। अगर आप सोशल प्रेशर में हैं, जैसे ये प्रेशर तो एक हम खुद से लोगों के साथ कंपेयर करें, एक सोसाइटी में प्रेशर डालती है कि देखो उनको तो देखो, वो कितने आगे बढ़ गए हैं। एक हम खुद से क्रिटिसिज्म करते रहते हैं, खुद से बुली होते रहते हैं, नेगेटिव फीडबैक लोगों का बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपने आप को पॉजिटिव फीडबैक ही नहीं देते हैं। हम मीडिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। मीडिया मतलब मीडिया जो चीज़ है वो 70% नकली होती है, 30% ही उसमें असली चीज़ें होती है, क्योंकि मीडिया सिर्फ वही चीज़ें आपको बेचती है जो लोग ज़्यादा देखते हैं। अगर लोग ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें देखते हैं, इसलिए हर जगह लड़ाई झगड़े की ही खबरें ज़्यादा दिखाई जाती है। तो आप ज़्यादा मीडिया से इन्फ्लुएंस मत होइए। और कभी कभी एक्सटर्नल फैक्टर में आपकी जो अपब्रिंगिंग है, आपका कल्चर है, उसमें अगर कोई बिलीफ आ रहा है कि बिज़नेस करना ही अच्छा रहता है, जॉब करना ही अच्छा रहता है, तो तब भी हम अपने आप को चेंज नहीं कर पाते हैं। अगर आप जॉब करते हो और आप बिज़नेस करना, आपकी जॉब की पूरी फैमिली रही हुई है, कल्चर आपका रहा है, और आप चाहते हो बिज़नेस करना, तो वहाँ पे वो बिलीफ आपको क्लैश करेगा। साइकोलॉजिकल फैक्टर बहुत सारे ये हो सकते हैं कि हम अपने आप को ही बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में नहीं रख पाते, अपने आप को पॉजिटिव नहीं रख पाते, या फिर हम बहुत जल्दी अपने थिंकिंग पैटर्न से परेशान हो जाते हैं, या डाउट करने लग जाते हैं, बहुत जल्दी एंग्जाइटी और डिप्रेशन में चले जाते हैं, सेल्फ सैबोटाज करते हैं हम अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं कि हम कर ही नहीं सकते हैं। हमें एक फीलिंग आ जाती है कि मैं ये डिज़र्व ही नहीं करता हूँ, इतना पैसा, इतनी सक्सेस, इतना अच्छा लाइफ़स्टाइल मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ। तो इस तरह के साइकोलॉजिकल फैक्टर भी होते हैं जो नेगेटिव सेल्फ बिलीफ हमको देते हैं। एक जो मेजर पार्ट होता है उसमें ये भी रहता है कि हम बहुत ज़्यादा कंफर्ट ज़ोन में, हम इतने ज़्यादा कंफर्ट हैं, तो जो चल रहा है उसमें खुश हैं। हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेल्फ टॉक में हैं। हमारी आइडेंटिटी हमने जो बना रखी है, हम उस आइडेंटिटी को चेंज ही नहीं करना चाहते हैं। हमारी जो हैबिट है, हम उनको हैबिट को चेंज नहीं करना चाहते हैं। हम बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म में हैं, खुद को डिफेंस करने में लगे रहते हैं, खुद ही को एक्सक्यूज़ देते रहते हैं कि हम क्यों नहीं ये कर पा रहे हैं। हम अपने आप को कंपैशन में नहीं रखते, सेल्फ कंपैशन में। जैसे कि मान लीजिए कोई एग्ज़ाम आपने अपीयर हुए, आप उसमें फ़ेल हो गए, तो इंस्टेड ऑफ हैविंग कंपैशन फॉर योरसेल्फ, आप क्या करने लग जाते हैं कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं फ़ेल हो गया हूँ। आप अपने आप को टाइम दीजिए, कंपैशन रखिए। आप चीज़ें 1 और 2 बार में भी कभी-कभी एग्ज़ाम क्लियर होती है, जैसे सीए के एग्ज़ाम में होता है। एकदम से सब सारे स्टेप बाय स्टेप आप पार नहीं कर सकते हैं, कभी-कभी रिपीट एग्ज़ाम देनी पड़ती है, तो इट्स ओके। कंपैशन अगर आप अपने लिए रखेंगे, तो भी बहुत अच्छे से आप सेल्फ बिलीफ को स्ट्रॉन्ग कर पाएँगे, नेगेटिविटी से बाहर निकल पाएँगे। अब जो मेजर पार्ट है कि ये जो सारी बिलीफ हम लोगों ने इतने सारी चीज़ों की वजह से क्रिएट कर रखी है, जो बहुत ज़्यादा स्टैकिंग हो चुकी है एक-दूसरे के ऊपर, जिसको हटाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपको छोटे-छोटे सिंपल टेक्निक्स यूज़ करनी है, टूल्स यूज़ करने हैं। जैसे कि अगर आप नेगेटिव सेल्फ टॉक बहुत करते हैं, तो आप अपने आप को चैलेंज दीजिए। 1 घंटा मैं अपने आप के लिए सिर्फ़ अच्छा बोलूँगा।
फिर उसको 1 घंटे से 2 घंटे, 2 घंटे से 2 दिन, इस तरह से आप धीरे-धीरे उसमें अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन पॉज़िटिव करिए अपने आप के लिए। दूसरा, आप सेल्फ कंपैशन ज़रूर रखिए कि ठीक है, नहीं पास हुए, नहीं ये वर्क कर पाए, नहीं गाड़ी चलाना सीख पाए, नहीं कुछ कर पाए, अपने आप को टाइम दीजिए, अपने आप को समझिए, फिर आप वापस से ट्राई करिए। कंपैशन अगर आप रखेंगे तो आप बहुत जल्दी चीज़ों को वर्क कर पाएँगे। अपने अफ़र्मेशंस को पॉज़िटिव करिए। आप पहले अफ़र्मेशन ज़रूर चेक करिए कि आपने किस तरह के अफ़र्मेशन पे आप वर्क कर रहे हैं। अपने आस-पास उन लोगों को रखिए जो आपको सपोर्ट करते हैं। आपका एक सपोर्ट मैकेनिज़्म होना चाहिए, जहाँ लोगों को आपके ऊपर बिलीव हो, क्योंकि अगर हम भी नेगेटिव और आस-पास के लोग भी नेगेटिव ही हमारे लिए बोल रहे हैं, तो हम बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाएँगे। हम लगेगा कि वी आर नॉट गुड फॉर एनीथिंग, हम सेल्फ वर्थ है ही नहीं, मैं तो कुछ चीज़ को करने के लायक ही नहीं हूँ। तो अपने आस-पास के लोगों का, अपना और अपने फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छे से चेक करिए। माइंडफुलनेस मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हम प्रेज़ेंट में अवेयर रहेंगे, अपनी बॉडी में, अपने थॉट्स में अवेयर रहेंगे, उतना ही ज़्यादा हम फ़ोकस रह पाएँगे अपनी चीज़ों पे। अपनी केयर करिए, हेल्थ अच्छी होगी तो सब चीज़ें अच्छे से हो पाएगी। तो प्रायोरिटाइज़ योर फिज़िकल एंड इमोशनल वेल-बीइंग। आपके गोल्स को क्लियर करिए, गोल्स की सेटिंग करिए, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको लगता है कभी भी आपको प्रोफ़ेशनल हेल्प की ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो ज़रूर लीजिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा और लॉन्ग रन में बहुत अच्छे से वर्क करती है। एक छोटी चीज़ अगर आपको डिस्टर्ब कर रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो बहुत ज़्यादा आपको बड़ा रूप ले लेगी, जो आपको सॉल्व करने के लिए नहीं टाइम बचेगा। तो अच्छा है किसी पर्टिकुलर फ्रेंड फैमिली से गाइडेंस लीजिए, अगर आपको उन पे ट्रस्ट हो तो, या प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, ताकि आपको एक सेफ्टी लगे, सिक्योर लगे, आपको लगेगा कि आपकी चीज़ें सेफ है, कहीं किसी से कोई शेयर नहीं कर रहा है आपकी बातें। और अपने सेल्फ बिलीफ पे आप प्लीज़ ज़रूर वर्क करिए, अपने बिलीफ को एम्पावरिंग बनाइए, अपने ऊपर डाउट करना बंद करिए और आगे बढ़िए काम करने के लिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आप किस चीज़ पे डाउट करते हैं और आप क्या प्रैक्टिस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।